अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। आज के दिन में दूसरी वीडियो है। उसकी वजह यह है कि खबरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं और आपको बाखबर और सही खबर देना ज़ाहिर है ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचती रहे। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। रिक्वेस्ट हमेशा होती है ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। अब थंबनेल पे आपने लिखा होगा जुम्मा मुबारक। आज हफ्ते का रोज़ है। अभी कुछ मिनटों बाद जो है 12 बजेंगे तो संडे शुरू हो जाएगा रात 12 बजे। तो मैंने जुम्मा मुबारक क्यों लिखा है? आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले आते थे अदालतों से और अक्सर वो जुम्मे को आया करते थे, तो उस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ वाले बयानिया बनाया करते थे कि जुम्मा मुबारक। तो अब मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि किसी को सज़ा हो, उस पे खुशी मनाई जाए, लेकिन सज़ाएँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं और बहुत ठोस सबूतों की बुनियाद पे हो रही हैं। आगे चल के टिक पाती हैं नहीं हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, ये तो देखना होगा वक़्त के साथ-साथ। लेकिन आज एक और बड़ी सज़ा का फ़ैसला आ गया। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तोशा खाना 2 के हवाले से खान साहब और मुबशरा बीबी को जो सज़ाएँ हुई हैं, इस हवाले से एक और आम मामला है। आपने तहरीक-ए-इंसाफ वालों को जब भी आप सोहेल अफरीदी थे या इससे पहले गंडापुर थे, जब उनको कहते हैं कि केपीके में सड़क नाम की चीज़ नहीं है, लोड शेडिंग है, अमनो-अमान नहीं है, तो वो कहते हैं हमें वफ़ाक फंड्स नहीं देता। इसलिए हमारी ये सूरत-ए-हाल है। तो वफ़ाक ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने होशरुबा इंकशाफ़ात हैं, आपको देख के हैरत होगी कि क्या कुछ नहीं मिला पिछले 15 सालों में केपीके की हुकूमत को। सबसे पहले आ जाए जी 9 मई का 2 मुकदमात के आज फैसला आ गया है, एक और अहम फैसला और बड़ी सज़ाएँ। जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया है। अडयाला जेल में फैसला तोशा खाना 2 का आया है आज और कोट लखपत जेल में यह यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पहले इन्हें 3 मुकदमात में इन चारों को 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा लाहौर गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के ये 2 मुकदमात थे जिनमें सजाएं दी गई हैं। गुलबर्ग में 22 मुल्जिमान जो है वो बरी कर दिए हैं अदालत ने, जिनके खिलाफ कोई सबूत या गवाह पेश नहीं हुआ। कलमा चौक पर 5 मुल्जिमान जो है वो इस केस में बरी कर दिए हैं। गुलबर्ग में मियां असलम इकबाल समेत 4 मुल्जिमान को, गुलबर्ग केस जो था उसमें 4 मुल्जिमान को, मियां असलम इकबाल समेत अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ के उन समेत 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। ये केस में पेश नहीं हुए। नसीराबाद पुलिस ने 36 मुल्जिमान का चालान पेश किया था। मियां असलम इकबाल समेत नसीराबाद का जो मामला है इसमें भी 12 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। तो ये बहुत अफसोसनाक खबरें हैं और इसके पीछे चल क्या रहा है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। अभी सोहेल अफरीदी ने पिछले दिनों बोला था कि हमें सिर्फ 15 साल में 2200 अरब रुपए मिले हैं, इसलिए हम तरक्याती काम जो है वो नहीं कर पा रहे, या इसलिए वो सारा मलबा जो है ज़ाहिर है जब आप वज़ीर आला बने और आपका ऐलान ये हो कि मैं इमरान खान को छुड़वाना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं मोहब्बत इमरान में मारा जाऊँगा, तो फिर वो जो लोग मोहब्बत पाकिस्तान में आपके केपी के सूबे में रहते हैं, उन बेचारों का क्या? तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब तहरीक इंसाफ के कारकुन को अपनी लीडरशिप से पूछना चाहिए। खान साहब अगर जेल में हैं, तो क्या बाकी पूरी पार्टी जो हुकूमत केपीके में बना के बैठी हुई, जो फंड्स ले रही हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी को खान साहब के नाम पर, क्या उनसे कोई सवाल ना करे कि ये फंड्स जा कहाँ रहा है? वजारत खजाना ने आज होशरुबा तफसीलात जारी की हैं। आपको हैरत होगी सुन के, इतने फंड्स मिले, कहाँ गए? और ये इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये ज़ाहिर है बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं वजारत खजाना के पास कि ये केपीके में पैसा गया है, आगे कहाँ गया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये गुज़श्ता तकरीबन अब 16 साल हो चुके हैं केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जब कभी ये हुकूमत ख़त्म हो और किसी और की हुकूमत आएगी, क्योंकि मुसलसल इनकी हुकूमत है ना, तो क्या-क्या नहीं निकलेगा करप्शन का, क्या-क्या नहीं निकलेगा, आपकी सोच है। एनएफसी अवार्ड आप जानते हैं कि 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आई थी, उन्होंने ये 18वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड का जो फंड है वो रखा था। 18वीं तरमीम जब हुई थी, तो उसमें 15 साल में जो केपीके को टोटल रकम एनएफसी की मद में मिली है वो है 8,400 अरब, 8,400 अरब रुपए, 8,400 अरब रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है जो 15 सालों में फंड्स मिले हैं केपीके हुकूमत को। वजारत खजाना की तफसीलात सामने आई हैं। केपीके हुकूमत को मिलने वाले फंड्स 15 साल में 8,400 अरब रुपए हैं टोटल। इन 15 सालों में एनएफसी का
जो पैसा मिलता है। अच्छा, एनएफसी में होता ये है कि हर 15 दिन के बाद सूबों को उनके हक जो उनका बनता है एनएफसी के मुताबिक उनको फंड्स जारी किए जाते हैं। और इसमें मेंशन किया है वफाक ने, वजारत खजाना ने, कि एनएफसी की मद में अभी कोई केपीके हुकूमत को बकाया जात नहीं देने हमने। हम 8,400 अरब रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं, जो लॉ के मुताबिक 18वीं तरमीम के मुताबिक बनता है। 17 दिसंबर 2025 से इसी माह की अब आज 20 तारीख है, 3 दिन पहले 17 दिसंबर 2025 से अब तक 46 अरब रुपए 46 अरब रुपए सिर्फ इन पिछले 4-5 दिन में वफाक ने ट्रांसफर किए हैं केपीके को, जो उसका हक है। लेकिन वो हक तो है, जा कहां रहा है, ये सवाल जरूर उठाएं। 2010 से इजाफी फंड्स, अच्छा 2000 आपको पता है कि 10 में जब एनएफसी अवार्ड का ये मामला हुआ तो केपीके में इजाफी फंड्स दिए गए थे। उसकी वजह ये थी कि वहां चूंकि दहशतगर्दी है तो 1% 1% टोटल एनएफसी पे इजाफी मिलता है केपीके को, ये और किसी सूबे को नहीं मिलता। इवन के बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी है, उनको भी इस फंड में नहीं मिलता। केपीके वाहिद सूबा है जिसको गुज़श्ता 2010 से आप लगा लें इस वक्त 15 साल से इजाफी 1% मिल रहा है, जो किसी सूबे को नहीं मिलता। और ये इजाफी 1% इंसदाद दहशतगर्दी की मद में मिल रहा है, ताकि आप अपनी फोर्सेस को, पुलिस को बेहतर ट्रेन कर सकें, बेहतर इक्विप कर सकें, असला उन्हें बेहतर दे सकें। और इसकी मद में जो फंड्स मिले हैं वो 705 अरब रुपए है, सिर्फ 1% ज्यादा, यानी टोटल एनएफसी की मद में मिला है 8,400 अरब। और सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी की जो चीजें हैं उसको चलाने के लिए, दहशतगर्दी खत्म के लिए 705 अरब रुपए इजाफी दिए गए हैं केपीके को। इसके अलावा जमशुदा अजला, आपको पता है ना कि फाटा और ये जम किया गया था केपीके में, और इसके सेनेट में भी इस हवाले से तरमीम की गई थी, रद्दोबदल किया गया था। तो इसकी मद में उन जमशुदा अजला को आबाद करने के लिए, उन्हें साथ केपीके के चलाने के लिए 704 अरब रुपए 704 अरब यानी 705 अरब रुपए इंसदाद दहशतगर्दी की मद में और 704 अरब रुपए जमशुदा अजला की मद में। ये एनएफसी के पैसे से एक्स्ट्रा 1409 अरब रुपए केपीके को पिछले 15 साल में एक्स्ट्रा दे चुका है वफाक। ये वजारत खजाना के आदाद शुमार है। जबकि सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि 2200 अरब हमें मिला है। तो सुहेल अफरीदी को करना ये चाहिए कि गंडापुर से पूछ ले कि वो फंड्स कहाँ गए जो आपको मिले, या स्टेटमेंट 2010 से अभी तक के निकाल लेना अपनी, जो स्टेट बैंक केपीके में आता है और उसको फंड जहां ट्रांसफर होते हैं वो पूरे स्टेटमेंट निकाल लें। आसान हल है, क्या मसला है। सुहेल अफरीदी चूंकि अभी इन चीजों का भी नहीं जानता, सीख रहा है, उसे गंडापुर से पूछ ले, फिर गंडापुर से पहले महमूद खान था उससे पूछ ले, महमूद खान से पहले परवेज खटक साहब से, उनसे पूछ ले। तो ये चौथा वजीर आला है आपका, तो अपने पिछले जो वजीर आला गुजरे हैं ना उनसे ही पूछ लें कि ये फंड्स इतने आए तो कहाँ गए। इस वक्त केपीके और बलोचिस्तान तो है ही पसमानदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मामला और 2006 के बाद जब नवाब अकबर बुगटी का मामला हुआ, उसके बाद जो हालात खराब हुए, तो उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट के काम भी बड़ा मुश्किल है सरकार के लिए कि उन पे भी हमले करते हैं। केपीके में आखिरी दफा जो मेन सड़कें बनी थी वो पता है कब बनी थी? आपको हैरत होगी सुन के, मैं अभी रिसर्च कर रहा था, मेरे सामने चीजें हैं, जो मेन शाहराहें हैं केपीके की, वो आखिरी दफा एएनपी के दौर में बनी थी 2008 से 13 के दरमियान, जब पीटीआई की हुकूमत वहां नहीं आई थी। उसके बाद ना सड़कें बनी हैं, ना आपके कोई तालीमी इदारे कायम किए गए हैं, ना अस्पताल को अपग्रेड किया गया है, कोई नया अस्पताल तो बनना दूर की बात है। आप इस वक्त मैं जाती मालूमात की बिना पर आपको बता रहा हूँ कि डेरा इस्माइल खान जो जिला है केपीके का, उसमें 4 से 6 घंटे टोटल 24 घंटों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी लाइट होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कुंडा, और कुंडा हटाना किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की, पुलिस को इन्वॉल्व करे, कुंडा हटाए, वो नहीं हटा पाते। तो ये इस वक्त जो गवर्नेंस की सूरत हाल है ना केपीके में, ये है 4,800 अरब मिले हैं एनएफसी की मद में, इंसदाद दहशतगर्दी की मद में पिछले 15 साल में 705 अरब रुपए मिले हैं, और जो जमशुदा अजला है उसकी मद में 704 अरब रुपए मिले हैं। फंड कहाँ जा रहा है कोई जवाबदेह नहीं है। और जो वज़रा आला है वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हमने खान साहब को छुड़ाना है, वो मसाला ज्यादा है इसमें, पिछले में मसाला थोड़ा सा कम था, गंडापुर में सुहेल अफरीदी में ज्यादा डाल दिया गया है, ज्यादा बढ़ के मारता है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने कारकुनान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहां तक बात है कि एक तरफ आप कहेंगे, मैं आपको खबरें देता रहता हूँ, मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, अब लगता नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत कोई मुज़ाकरात की तरफ, वरना सजाएं रुकवाई जा सकती थी, इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता था।
ये है। एक और खबर बड़ी है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि आज चूंकि आज जो फैसला आया तोशा खाना 2 का, तो इस फैसले के दौरान खान साहब से मुलाकात हुई है वकील सलमान सफदर की। तो सलमान सफदर ने के थ्रू ये मैसेज पहुंचा है सुहेल अफरीदी तक कि आप सड़कों पर आ जाएं, यानी आप एहतजाज करें। आप इस एहतजाज से 2 फ़ायदे होते हैं पीटीआई को। एक तो वो ये सोच रहे हैं कि प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएँगे हुकूमत के ऊपर, जो कि अब नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि माज़ी में आप 2-3 बड़े जलसे करने की कोशिश कर चुके हैं, कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ। दूसरा, जो गवर्नेंस का मामला है, मैं आपको कह रहा हूँ, इससे तवज्जो हटाने के लिए कारकुन को यहाँ लगा दिया जाएगा। कोई कारकुन तहरीक-ए-इंसाफ का ये क्यों नहीं पूछता? इसी तरह बलूचिस्तान के जो वज़ीर-ए-आला है, उससे पूछें कि क्यों नहीं काम हो रहे डेवलपमेंट के। 19-20 बेहतरी आई है, लेकिन बहुत कुछ काम होने की ज़रूरत है। इसी तरह सिंध के अंदर सिवाय एक पंजाब के, वहाँ थोड़ा बहुत काम नज़र आता है। इसके अलावा कराची आप देख लें, उसकी हालत-ए-ज़ार क्या है। तो अपने-अपने सूबों में जहाँ आप वोट देते हैं, अपने-अपने जवाबदेह सियासतदानों को बनाएँ, इसमें बात करें। और केपीके वाले, आप ये पूछें कि 8,400 अरब रुपया एनएफसी का जो मिला था इन 15 सालों में, वो कहाँ गया? आप सवाल करें कि 705 अरब रुपए इंसदाद दहशतगर्दी की मद में जो दिया गया सिक्योरिटी के इदारों को, जिसमें पुलिस है, दीगर इदारे हैं ज़ेली उसके, उनको वो क्या हुआ? पुलिस के पास ढंग की बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, असला अच्छा नहीं है, हाई लेवल की इक्विपमेंट जो होता है दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, वो नहीं है। फिर ज़मशुदा अज़ला में आप जाकर देखें और पता करें कि कोई काम हुआ है वहाँ पे, क्योंकि 705 अरब रुपए इस मद में भी विफाक केपीके को दे चुका है। तो ये वो सवालात हैं जो आप उठाते रहा करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।